बेटा क्या आपने अपने पापा को इससे पहले कभी देखा है? तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये आपके पापा हैं? मम्मा ने फोटो दिखाई थी। अच्छा, कौन है आपकी मम्मा? क्या नाम है उनका? पापा आप पहले खाना खिलाओ ना, मैं इतनी दूर से आया हूँ, फिर भी आप मुझे प्यार करने की जगह इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो। हटो। दादी, पता नहीं ये किसका खून है, कहाँ से आया है। मैं घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो निकलो, उठो यहाँ से। नहीं, मुझे पापा के पास है। निकलो। नहीं चलो उठो। दादी पापा, इनको बोलो ना मुझे आपके साथ ही रहना है, कहीं और नहीं जाना। दादी प्लीज रुक जाइए। दादी 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचिए। इतना छोटा बच्चा है, हम इसे ऐसे बाहर कैसे निकाल सकते हैं? और हमें तो इसके घर का भी पता नहीं है, ये ऐसे कहाँ जाएगा? दादी दादी अगर इतने छोटे से बच्चे को कहीं कुछ हो गया तो? ये ना जितनी चालाकी से इस घर में आया है ना, उतनी ही चालाकी से वापस अपने घर चला जाएगा। ये इतना मासूम भी नहीं है, बेवकूफ नहीं है ये। मैं अपने पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। दादी रुक जाइए, एक सेकंड। बेटा आप बैठो, इधर बैठो। ये लो खाओ, तुम खाओ, मैं दादी से बात करके आता हूँ। पापा आप मुझे छोड़ के कहीं जाओगे तो नहीं ना? नहीं बेटा, मैं ही। आप खाना खाओ। दादी इधर आए। इधर आइए। दादी हम ऐसे ही बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, आप समझिए ना। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं किसी की झूठन को अपनी थाली में सजा लूं? हाँ? एक मिनट नाहर, कहीं तुम इसे अपना बेटा बनाने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? नहीं दादी, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे नहीं माँ, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा करते हैं कि बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। हाँ, मैं भी वही कहना चाहता था दादी। फिर जहाँ ले जाना है ले जाओ, इस जंजाल को मेरे घर से दूर लेकर जाओ। दादी आप शांत हो जाइए। मैं वॉलेट लेकर आता हूँ। नाहर जी मैं भी आपके साथ पुलिस स्टेशन चलूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी कहिए। रूही, तुम्हें कहीं सच में तो नहीं लग रहा है कि वो मेरा बच्चा है? I mean, तुम्हें उस बच्चे की बात पर भरोसा तो नहीं हो रहा है ना? नाहर जी, जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उससे कई ज्यादा भरोसा मैं आप पर करती हूँ। और मैं आपको छोड़कर उस बच्चे की बात पर क्यों विश्वास करूंगी? आप जो कह रहे हैं मेरे लिए वही सच है। और मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन इसीलिए जा रही हूँ ताकि उस बच्चे को संभालने में आपको कोई परेशानी ना हो और मैं आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू रूही, ये तुम्हारा विश्वास ही तो है जो मुझे दुनिया की किसी भी मुश्किल से लड़ने का हौसला देता है, किसी भी मुसीबत से लड़ने का हौसला देता है, कभी ना हारने की ताकत देता है। Then I promise, तुम्हारे इसी विश्वास के सहारे मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, हर मुश्किल को हरा दूंगा। थैंक यू। सारी मुश्किलों से अकेले आप ही क्यों जूझेंगे? मैं आपके साथ चट्टान बनकर खड़ी रहूंगी। थैंक यू। आ जाओ, आओ। पापा ये तो पुलिस अंकल है ना जो डंडा मारते हैं, मुझे उनके पास क्यों लेके आए? मैं तो अपना खाना में फिनिश किया था और होमवर्क भी। प्लीज मुझे बचा लो। बेटा डरो मत, मैं यही हूं ना, डरो मत, कुछ नहीं होगा। आपको कुछ नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं करेंगे आपके साथ। हम तो बस इसलिए आए कि थोड़ी सी जानकारी ले सके। डरो मत। बेटा यहाँ बेटा, पुलिस से डरते नहीं है, पुलिस हमारी मदद करती है। और बेटा आप मेरे साथ यहीं रुको, पापा को बात करने दो। इंस्पेक्टर, गलती से भटकता हुआ ये बच्चा हमारे घर में आ गया। क्या आप चेक करके बता सकते हैं कि बच्चे की किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई हो? कुमार,
पता करो कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या? नहीं सर, किसी बच्चे की कोई कंप्लेंट नहीं आई। इंस्पेक्टर देखिए, मुझे इस बच्चे के बारे में जानना है। ये कहाँ से आया है, इसका घर का एड्रेस क्या है? मुझे जब से मेरे घर में आया मुझे पापा पापा बोले जा रहा है। देखिए, इससे पहले मुझे बच्चे से एक बार बात करनी होगी। बच्चा देखने में बड़ा लग रहा है, हो सकता है इसे एड्रेस पता हो। आप बुलाइए उसे। ठीक। आओ बेटा, आज करो। बेटा ये लो, पानी पियो। देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए। बेटा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? बोलो बेटा। जहाँ पापा रहते हैं वही मेरा घर है। अच्छा, और तुम्हारी मम्मी का नाम? आप पापा से पूछो ना, पापा को सब पता है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो? मम्मी के घर से। और बेटा, आपकी मम्मी कहाँ रहती है? घर पे। पापा आप उन्हें भी लिया हो ना, फिर हम साथ में रहेंगे। दादी, दादी प्लीज प्लीज आप शांत रहिए, प्लीज दादी। देखिए मिस्टर नाहर, ये कब से आपको पापा पापा बोले जा रहा है और हर सवाल का जवाब आपसे मांग रहा है। कहीं आपके पुराने अफेयर की कोई निशानी तो नहीं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ना बेटा, तुम शांत हो जाओ, वो सवाल ही तो पूछ रहे हैं ना। बेटा मुझे एक बात और बताओ, आपको कैसे पता चला कि ये आपके पापा हैं? मम्मी ने पापा की फोटो दी है। फोटो? मिस्टर नाहर, अगर ये आपका बेटा नहीं है तो आपकी तस्वीर इसके पास कैसे आई? अगर मेरे पास इन सवालों का जवाब होता तो मैं यहाँ क्यों आता? देखिए, मुझे बस इतना पता है कि ये मेरा बेटा नहीं है। झूठ! आप ही मेरे पापा हो। मैं आपके लिए इतना दूर से आया और आप ये बोल रहे हो पापा, आप ही मेरे पापा हो। ऐसा मत बोलो, आप ही मेरे पापा हो। पापा, पापा मुझे आपका प्यार चाहिए। पापा सबको बोलो ना कि आप ही मेरे पापा हो। ये तो नाहर गोयनका है, जयपुर के बड़े बिजनेसमैन। हाँ, कमाल है यार, इनमें भी ऐसे अफेयर का बात चलता है। बेटा आप क्यों जिद कर रहे हो? मैं नहीं हूँ आपका पापा। नहीं, आप ही मेरे पापा हो। प्लीज पापा, मुझे छोड़ के मत जाना। पापा आप ही मेरे पापा हो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं। अरे सुमित्रा, तुम यहाँ? अरे विमला, विमला तुम लोग यहाँ कैसे? अरे एक चोर ने मेरा मंगलसूत्र खींच लिया, इसीलिए शिकायत दर्ज कराने आई थी। पापा मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। ये कौन है सुमित्रा? अरे तुम्हारा मंगलसूत्र चोरी हो गया, कंप्लेंट लिखाओ ना, चोर को ढूंढना है ना। हाँ हाँ हाँ। रतन, चलो घर चलो, और इस मुसीबत की जड़ को भी यहाँ से ले चलो। अरे लेकिन दादी, मैंने कहा ना चलो, मुझे अब और बदनामी नहीं चाहिए। चलो यहाँ से। दादी, पर हमें इस बच्चे के असली माँ बाप का पता तो लगाना ही होगा ना। और इंस्पेक्टर, आप प्लीज एक बार चेक कीजिए ना। हमें पूरा विश्वास है कि आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी तरह की मिसिंग कंप्लेंट जरूर आई होगी इस बच्चे से रिलेटेड। आप प्लीज एक बार चेक कीजिए, कहीं कुछ मिल जाए। देखिए मुझे लगता है कि बच्चा सच बोल रहा है। अगर आपको अपने पति पर यकीन है कि ये इनका बेटा नहीं है, तो आप इनका डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। ठीक है, हम डीएनए टेस्ट भी करवा लेंगे। नाहर, इसे बाहर ले जाओ, जाओ यहाँ से। चलो बेटा, चलो। रूही, हमें ना कोई टेस्ट करवाना है, ना हमें कोई कंप्लेंट लिखवानी है। और दादी, तुम बस चलो यहाँ से। रूही, तुम चाहती क्या हो? वहां मोहल्ले की औरतें पहुंच गई थी, अगर उन्हें जरा सी भी भनक लग जाती ना इस बात की, तो पता है तुम्हें कितनी बेइज्जती होती है।
देखो, मुझे अब कोई और तमाशा नहीं चाहिए। तुम बस अभी अभी चलो यहाँ से। पापा मुझे घर ले चलो, मुझे इधर नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। हाँ बेटा, घर ही चल रहे हैं, रो मत। आखिर ये बच्चा है कौन? क्यों बार बार नाहर जी को पापा बोल रहा है? ये इसकी कोई गलती है या कुछ और बात है? अवनी जी बेटा, एक काम कर, ये बच्चे का सामान ले जाकर बाहर रख दे, बाद में पुलिस स्टेशन भिजवा दे। शुक्र है बच्चे से छुटकारा तो मिला। जी अभी रखती हूँ। क्या हुआ माँ जी? आप इस बच्चे को वापस घर क्यों लेकर आ गई? अरे साफत की पुड़िया ने पुलिस स्टेशन में नाहर को पापा 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 कह के इतना हंगामा कर दिया था। और तो वहाँ मोहल्ले की औरतें भी आ गई थी। अगर उन्हें जरा सी भी भनक पड़ जाती ना कि ये सब क्या हो रहा है, तो पूरे मोहल्ले में हमारी थू-थू हो जाती। बार को बदनामी से बचाने के लिए मजबूरी में इसे घर वापस लाना पड़ा। आपने बिल्कुल सही किया माँ जी, ये बच्चा है तो बहुत ही बदतमीज। बेटा, ये आप क्या कर रहे हो? ये गलत बात है, ऐसे नहीं करते हैं। वो आंटी को भी बोलो ना, बच्चों को प्यार करना चाहिए, वो डांट रही है। मम्मी जी, मैं इसे ऊपर लेकर जाती हूँ। शायद थकान की वजह से ये थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया। बेटा, आप मेरे साथ ऊपर चलो। हाँ जाओ।